सवाल जवाब में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एक नए सवाल के साथ आया हूं जो आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि वो कौन सा सवाल है। उससे मैं पहले आपको बता दूं कि एक माँ 9 महीने अपने गर्भ में किसी को रखती है, किसी का लालन पालन पोषण करती है, तब वह जन्म लेता है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों एक ही गर्भ से जन्म लेते हैं। वो होता है एक औरत का गर्भ। एक औरत का गर्भ होता है जिसके अनुसार वो सब लोग जन्म लेते हैं, योनि के अनुसार जन्म लेते हैं। मैं बात करता हूं उन सोच के ऊपर जो नजरिया बदल कैसे जाता है। भैया जब बच्चा पैदा होता है वो तो नॉर्मल पैदा होता है, जिसको कोई बोल बाल कुछ नहीं आता है, कुछ बोलता भी नहीं है, फिर भी उसका नजरिया बाद में बदल कैसे जाता है बड़े होने के बाद, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में। कि 9 दिन तो हम देवी के अनेकों रूप की पूजा करते हैं, बाकी 356 दिन क्यों भूल जाते हैं? 9 दिन हम बढ़िया से देवी माता की पूजा करते हैं और बाकी 356 दिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें 356 दिन भी पूजा करनी है। हमें 9 दिन याद रहता है कि भैया चलो ठीक है देवी माता का दिन है, और बाकी 356 दिन नहीं रहता है क्या? 356 डेज, ये कोई मामूली डेज नहीं होती है, कोई मामूली दिन नहीं होता है कि 356 दिन हम भूल जाए ऐसे ही। क्योंकि 56 का सीरीज जो आप भूल गए ना, इसको बोलते हैं 5 6 11 हो जाना, 6 5 11 हो जाना। ये मुहावरा भी है, और 1 2 3 4 भी हो जाना, ये भी मुहावरा है। लेकिन मैं यहाँ पर मुहावरेबाजी नहीं करने आया हूं, मैं एक सवाल का जवाब पूछने आया हूं कि 9 दिन आपने देवी माता के अनेकों रूप की पूजा की, चाहे एक किशोर बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे एक युवा लड़की हो, चाहे एक लड़का हो, चाहे एक वृद्ध आदमी हो, चाहे औरत। आप 9 महीने जिस दुर्गा के, जिस काली के, जिस सरस्वती के मूर्ति के सामने, एक देवी के सामने आप शीश झुकाते हो, फिर 356 दिन उसी नजरिया को बदलकर आप कैसे किसी लड़की के बलात्कार पे आप शांत बैठ जाते हो? कैसे आपके सामने किसी लड़की पर अत्याचार होता है, किसी औरत पर अत्याचार होता है, आप चुप बैठ जाते हो? आपके एक मूर्ति को लोग हाथ लगा देते हैं, एक जिसमें जीवन नहीं है, उस मूर्ति को लोग हाथ लगा देते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और आपके सामने किसी अनजान लड़की को कोई छेड़ कर चला जाता है, आपके सामने कोई कमेंट बाजी कर रहा है, आप खुद कमेंट बाजी करते हो। ये सोचिए कि आपकी नजरिया कितना घटिया है। हम दशहरा के मेले में बहुत लोगों को ये भी करते देखा है कि लोग देवी के 9 दिनों में भी अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते हैं। ये ऐसे कट्टरपंथी हरामखोर जो लोग होते हैं, ये 9 दिन भी अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाते हैं। बहुत लोग तो मेला भी इसलिए जाते हैं कि वहां पर कोई दिख जाए, वहां पर कोई मिल जाए। यही भावनाएं रख के करीबन 50% लोग इसी नजरिए के साथ मेला में जाते हैं कि हमार काम बनता, और 50% लोग में से 40% लोग ही पूजा करने, मूर्ति देखने, मंदिर की आराधना करने जाते हैं, और बाकी 10% ये लोग तो व्यापार में लगे रहते हैं। ये लोग व्यापार में लगे रहते हैं और मुझे उससे लेना देना नहीं है। एक मैंने तस्वीर देखा, इंस्टाग्राम पर भी देखा कि 9 दिन हम जिस दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन जिस हम सरस्वती की पूजा करते हैं, जिस दुर्गा के अनेकों रूप की पूजा करते हैं, उसी दुर्गा के अनेकों रूपों का हम आंखों से देखकर उसके बारे में गलत सोचना, गलत भावनाएं रखना, उसके प्रति हीन भावनाएं रखना, उस पर अत्याचार करना क्या शोभा देता है? क्या आपको अच्छा लगता है? क्या सोचिए आपको अच्छा लगता है? आप ठेला चलाते हो तो आप मेले में ठेला चलाओगे, चाहे कहीं भी ठेला चलाओगे, तो आपके पास अधिकतर सब्जी खरीदने औरतें ही आते हैं। आप नजरिया खराब कर लोगे तो आपका कर्म धर्म कैसा चलेगा?
तो आज के जमाने में कि जो लोग इज्जत नहीं करते ना, उनको इस नेचर ने एक ऐसा उपाय करके रखा है कि आप बच नहीं सकते। आप गलत करते हो, आप गलत नजरिया रखते हो, गलत सोच रखते हो, तो नेचर भी कोई ठीक ठाक नहीं है। जैसा बोओगे बाबू वैसा ही काटोगे, जैसा आप लगाओगे पेड़ वैसा ही फल मिलता है। आप कांटे का पेड़ लगाओ, सोचोगे फल निकलेगा, कहां से? बोया पेड़ बबूल का, फल कहां से होए? जब आप बबूल का पेड़ लगाइएगा, टेंशन कीजिएगा कि फल होगा, चिंता कीजिएगा कि फल होगा, कहां से होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें आज सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। तो 356 दिन, 356 डेज आप अपने मानसिकता को बेहतर तरीके से रखो कि हम किसी भी इंसान को गाली नहीं देंगे। आज सबसे खराब गाली माँ का गाली दिया जाता है। आज आम भाषा में लोग बोलते बोलते माँ की गाली दे देते हैं। वो लोग दशहरा में भी भूखे रह जाते हैं, वो लोग दशहरा में भी भूखे रहते हैं और नौ देवी की पूजा आराधना करते हैं। उनको आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि इसका फल आपको नहीं मिलेगा? जो आप करोगे उसका फल मिलेगा, मिलना ही है। दुनिया का कोई भी कर्म ऐसा नहीं जाता जिसका फल ना मिले। आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। कांटे का पेड़ लगाओगे तो कांटा होगा, बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही निकलेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो ना फल मिलेगा, फल का पेड़ लगाओगे तो ना फल मिलेगा। तो नजरिए बदलने की बात है। मैं एक अपनी आंखों देखी बात मैं बताता हूं कि कुछ लोग थे, 9 दिन जो दशहरे का चलता है उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी दिन बैठकर ताड़ते हैं। मैं यहाँ पर लिखा बच्चों की बात मैं बताता हूं। तो आज बच्चों में जितना इरेक्शन देखा जा रहा है, बच्चों में जितना माइंड डाइवर्जन देखा जा रहा है, बच्चे में लव इमोशन देखा जा रहा है, जितना पहले के जमाने में नहीं था। आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो में बोलने वाला था, रेडियो का जमाना गया। मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है। इस पर हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बेटा तेरे को जो देखना है देख। वो वहां से क्या अच्छा चीज देखेगा? क्या मोबाइल से क्या लोग पढ़ लेंगे? एक भी अमीर इंसान के बच्चे के पास मोबाइल हो, आप जरा मेरे को नाम बताइयो। एक भी अमीर इंसान अपने बच्चे को 14 साल से पहले मोबाइल नहीं देता है। जो लोग अरबों खरबों की संपत्ति रखते हैं वो उनका बच्चा 14 साल क्रॉस नहीं करेगा तब तक उनको फोन नहीं देते थे। और मुझे भी फोन करीबन 16 साल के हो गए थे तो ही मिला है, और मुझे जरूरत भी नहीं थी फोन का भैया। लेकिन जब दूर आना जाना हुआ तो उस समय कीपैड मिला करता था हम लोग के, मतलब मैं जब क्लास में पढ़ता था तो उस समय कीपैड ले जाते थे। कीपैड मैं बहुत दिनों तक ले गया, बड़ा बड़ा कीपैड ले जाता था, छोटा छोटा कीपैड ले जाता था। मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग बात हो जाती थी। लेकिन हाँ, घर से मैंने सीखा कि जो बोओगे वो काटोगे, क्योंकि हम लोग किसान परिवार के हैं तो हम लोग खेती बाड़ी करते रहते हैं। हम लोग वही काटते हैं जो बोते हैं। गेहूं बोते हैं तो गेहूं काटते हैं, धान बोते हैं धान काटते हैं। गलत फहमियां बोएंगे तो गलत फहमियां ही काटेंगे। हम भरोसा तोड़ने का काम करेंगे तो जिंदगी में हमारे साथ भी भरोसा तोड़ने वाले लोग मिलेंगे। हम अगर दुनिया में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो हमारे साथ रहने वाले हर कोई हम पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। हम अपना प्यार मोहब्बत हर किसी को बराबर दूं तो सामने वाला भी उसी तरीके से हमें रिप्लाई देगा। हम जिस तरह इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, सामने वाला भी वैसा ही मुझे इज्जत और सम्मान करेगा। और ये लिखंत है कि भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अपनी नजरिया को बदलो। 356 दिन आप ये 9 दुर्गा का रूप दिमाग में फिट कर लेना कि जिस दिन उसका पारा भिड़ गया आपका तो बेड़ा नाश कर देगी, आपका बेड़ा नाश कर देगी। अब मैं युवाओं की बात कर लेता हूं। तो युवाओं, आजकल आप क्लास पीरियड में आ रहे हो, 9, 10, 11, 12 में, आपका सोच कहां जा रहा है? कॉलेज लाइफ में आ रहे हो, आपका सोच कहां जा रहा है? आप दशहरे में बहुत
ताली बजा बजा कर जॉब करते हो, मंदिर में जाते हो, देवी माता का पूजा करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आप क्या करते हो? दशहरा पर आप मार्केट में जाते हो, कहीं मेरी प्रेमिका दिख जाए, थोड़ा सा देख लूं, ये भावनाएं रखकर आप जाते हैं। बहुत लोग वहां पर नजरिया मारने के लिए, नजरिया सेकने के लिए जाते हैं, लेकिन घर से निकलो आस्था के लिए, घर से निकलो देवी से मिलने के लिए, घर से निकलो एक पूज्य मूर्ति को देखने के लिए, जिसके लिए आपका दशहरा का एक पावन सप्ताह चलता है। ऐसे 10 दिन का होता है दशहरा, कभी कभी 9 दिन का भी हो जाता है। और बचा 356 दिन, तो आप अपने क्लास पीरियड में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, उन पर हीन भावनाएं मत रखना। मुंह से बोलते कुछ और हो, दिमाग से सोचते कुछ और हो। और मैं ये कोई आज के बात कहियो की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपने क्लास की बात बता रहा हूं, जो मैंने एक समय सोच रखा था। तो एक समय सोच रखा था, वो मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी मेरे तरीके से, जिस तरह मैं अपने आप को बदल सका, क्या आप अपने आप को नहीं बदल सकते? क्या मैं अपने आप को चेंज कर दिया, तो क्या आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, अच्छा एक मार्गदर्शन होना चाहिए। आपका फ्लो बहने का, क्या चीज में बहने का, जिंदगी में अच्छा करने का जो फ्लो होता है ना, वो आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होनी चाहिए, ईमानदारी से, इंसानियत से, प्रेम भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। तब जाकर भविष्य में आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आप जिंदगी खुद बर्बाद करोगे, सामने वालों का ही बर्बाद करोगे। और आजकल जो झूठ बोल बोल कर रिलेशनशिप बना रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा लेवल की रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। तो जिस देवी की पूजा आप 9 दिन करते हो, बाकी 356 दिन भी करो, कि आप नंगा उसी के सामने होखो, आप नंगा उसी के सामने रहो, किसी एक के सामने, हर किसी के सामने नहीं। अच्छी बात मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो एक लोटा लेकर वो रोज सवेरे जाया करते थे। पहले शौचालय नहीं हुआ करता था, लोग बाथरूम करने के लिए जाते थे, तो रोज वही लोटा लेकर जाएंगे, नहीं रहेगा तो इंतजार करेंगे, लेकर जाएंगे। राजा को मालूम चला तो उस समय के राजा ने कहा लोटा लुका दो, लोटा लुका दिया गया। सुबह सुबह पंडित जी उठे, नहीं मिला, लोटा खोजे, नहीं मिला, इंतजार किए, नहीं आया। बाद में तड़पने लगे, छटपटाने लगे। फिर राजा ने कहा कि भैया लोटा देना, तो वो मर जाएगा रे बाबा। तो फिर लोटा मिला, बाथरूम गए, फिर आए, तो राजा ने एक ही जवाब उनसे मांगा कि तुम दूसरे बर्तन को भी ले जा सकते थे, दूसरे लोटे को भी ले जा सकते थे, अनेकों प्रकार के मटका हो सकता था, उसको भी लेकर जा सकते थे, तुम इसी के लिए क्यों छटपटाते रह गए? तो ब्राह्मण जी ने वहां पर एक जवाब दिया। जवाब कुछ इस तरीके से है कि राजन बोलते थे ना, राजन, मैं नंगा किसी एक के सामने ही होता हूं, हर किसी के सामने नंगा होने की हमारी फितरत नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं नंगा किसी एक के सामने होखा करो, अनेकों के सामने नहीं। क्योंकि अनेकों के सामने रहोगे तो आपको बाजारू बोला जाएगा। जिस तरीके से बाजारू का एग्जाम्पल है ना, वैसे हर फील्ड में बाजारू होता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसके बाद से आते हैं बड़े युवाओं के बारे में, जो लोग सिंगल रहते हैं। भैया यार, देवी माता की पूजा करते हो ना, तो बाकी दिन भी इज्जत कर लिया करो, ठड़कपन से दूर रहो, बस उनके लिए यही है। और जो लोग माँ बाप हैं, अपने बच्चियों को एक अच्छा आचरण सिखाइए, अपने बच्चों को एक अच्छा विचार सिखाइए, एक ऐसा उनके अंदर, मतलब आप एप्लीकेशन फिट कीजिए, इंग्लिश में बोलूं तो आज के जमाने में एप्लीकेशन फिट कीजिए कि वो सामने वाले की बुराई ना सीखे, सामने वाले की अच्छाई सीखे, सामने वाले की बुराई को छांट कर क्या वो सच्चाई को ले, अच्छाई को ले, बुराई को ना ले। और आप उसको ये सिखाते हो कि लोगों की मदद करना भी जरूरत होता है, लेकिन आज के जमाने में ये भी सिखाना कि मदद करने से पहले आप ये सोच लेना कि कहीं हम तो नहीं फंस रहे ना मदद करने के चक्कर में। तो ये सब सिखाना माँ बाप का काम है। उसके शरीर के बारे में बताना माँ बाप का काम है। वो शरीर का हार्मोन्स कैसा होता है ये बताना माँ बाप का काम है। टीचर जल्दी नहीं बताते हैं, और टीचर
को भी ये जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को हर तरीके से आगे बढ़ाओ कि वो किसी चीज से भयभीत ना हो, किसी से डरे नहीं, किसी से हिचक ना खाए। और मैं बूढ़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो दादा प्रजाति के आते हैं, तो जो लोग अपना मन साफ करते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ अपशब्द, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ठरकी बुढ़े होते हैं। मैं ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखा हूँ ठरकी बुढ़ों का, जो बस में जाते समय, ऑटो में, रोड पर वो घूरेंगे, अगर सामने से वो लड़की अगर रिप्लाई दे दी ना, चाहे वो लड़का रिप्लाई दे दिया, कुछ मैंने औरतों को भी देखा है, आंखों देखी बात बता रहा हूं, सामने से अगर रिप्लाई दे दिया तो ये लोग अपनी गलतियों को छुपा कर ये बोलेंगे ना, अरे बच्चा, अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे दादा की उम्र का हूं, दादी की उम्र, कुछ तो लिहाज करो, कैसा सोचते हो, मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या? ये आंखों देखी बात है, मैं ये बता रहा हूं। एक बार मैं ऑटो की बात बताता हूं। एक बूढ़ा था आदमी और उसके साथ एक मतलब करीबन 27-28 साल की लड़की थी जो अनमैरिड थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो जो बूढ़े इंसान थे, उस समय मैं छोटा हुआ करता था, करीबन 12-13 साल का था उस समय। तो उन्होंने अपने पैर से पहले पैर लगाया, फिर हाथ उसके पैरों पर रखा, तो फिर लड़की ने जब प्रतिक्रिया दी, वो करीबन उनका उम्र करीबन 80 क्रॉस होगा, 80 के बार। तो जब लड़की ने उत्तर दिया गया, क्या कर रहे हैं अंकल, क्या कर रहे हैं आप, आपको समझ में नहीं आता क्या आप क्या करना चाहते हैं? मैं समझ रही हूँ कि आपका इरादा क्या है। तब वो बुढ़े ने रिप्लाई क्या दिया, उस बुढ़े ने रिप्लाई दिया, अरे क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे दादा का उम्र का हूँ, तुम्हारे बाप का उम्र का हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तुमने गलत सोचा होगा। और लोगों ने यही मान लिया कि हाँ भैया ये गलत, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जमाना तो उतना था नहीं, तो लोगों ने लड़की को ही दोषी ठहराया। लेकिन मैं हरिश्चंद्र का औलाद, सच बोलने वाला हमेशा, मैं बूढ़े आदमी का ठरक ठरकपन वहीं पर निकाल दिया। तो ये मैं हंसी के पात्र में बता देता हूं, बता दिया, लेकिन यह हंसी का बात नहीं है और हंसी का पात्र भी नहीं है। ऐसा अगर आपके सामने हो ना, आंखों देखे हो, सबूत हो आपके पास कि कौन सही है कौन गलत है, तो गलत वाले को 4 चमेटा लगाओ, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, 4 चमेटा लगाओ उसी समय, और उसके घर पे फोन करो, नहीं तो पुलिस को फोन करो, जाओ उसको थाने ले जाओ, नहीं तो उसके घर पे कंप्लेन करो। ये करोगे तो ही जाकर समाज बदलेगा। और समाज बदलने से पहले अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और बदलने से पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि लोग हमें ही ना फंसा देंगे। क्योंकि आजकल जो भला करने जाता है ना, वो लोग उसी की भला कर देते हैं। इसीलिए आप पहले अपने आप को उस लायक बनाइए कि कोई भी मुसीबत को हम झेल सकते हैं, तो आप इस फील्ड में उतरिएगा, नहीं तो आप अपने आप का हानि खुद पहुंचा लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।